नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज बीत गया है जैसे युग इस गज़ल संग्रह से आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी साहब का लिखा हुआ ये गज़ल संग्रह है। बीत गया है जैसे युग, इससे एक गज़ल आपके सामने उनकी लिखी हुई पेश करने के लिए आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनके भावों को ठीक से अभिव्यक्ति दे सकूं। ये उनकी जो मैं पढ़ रहा हूँ 56वीं नज़्म है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि चंदा भी अब मेरे घर की छत पर नजर नहीं आता है। चंदा भी अब मेरे घर की छत पर नजर नहीं आता है। घर है लेकिन पहले जैसा अब घर नजर नहीं आता। घर है लेकिन पहले जैसा अब घर नजर नहीं आता है। अपना दुख जिससे लिख पाऊं अब तक नहीं मिली वो स्याही। अपना दुख जिससे लिख पाऊं अब तक नहीं मिली वो स्याही। गम को जो परिभाषित कर दे आखिर नजर नहीं आता है। गम को जो परिभाषित कर दे आखिर नजर नहीं आता है। मुझको अपना रंजो गम सब रखना पड़ा छिपाकर दिल में। मुझको अपना रंजो गम सब रखना पड़ा छिपाकर दिल में। सुख दुख जिससे बांटूं ऐसा दिलबर नजर नहीं आता है। ऐसा दिलबर नजर नहीं आता है। कोशिश भी कर देखी लेकिन अब तक मुझे कहीं दुनिया में। कोशिश भी कर देखी लेकिन अब तक मुझे कहीं दुनिया में जो तेरी यादें भुलवा दे वो दर नजर नहीं आता है। जो तेरी यादें भुलवा दे वो दर नजर नहीं आता है। मेरे इस जीवन पर हैं अशकों की लगी हुई हथकड़ियाँ। मेरे इस जीवन पर हैं अशकों की लगी हुई हथकड़ियाँ। तोड़ सके जो इनको वो जादूगर नजर नहीं आता है। तोड़ सके जो इनको वो जादूगर नजर नहीं आता है। हमने तेरी याद संजोई दिल में। हमने तेरी याद संजोई दिल में उसी तरह से जैसे। हमने तेरी याद संजोई दिल में उसी तरह से जैसे। फूलों में खुशबू का डेरा है। फूलों में खुशबू का डेरा है पर नजर नहीं आता है। हमने तेरी याद संजोई दिल में उसी तरह से जैसे। हमने तेरी याद संजोई दिल में उसी तरह से जैसे। फूलों में खुशबू का डेरा है पर नजर नहीं आता है। चंदा भी अब मेरे घर की छत पर नजर नहीं आता है। चंदा भी अब मेरे घर की छत पर नजर नहीं आता है। घर है लेकिन पहले जैसा अब घर नजर नहीं आता है। पहले जैसा अब घर नजर नहीं आता है। दोस्तों, इन पंक्तियों ने बहुत कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। लेखक सैनी साहब किस ज़हनी दौर से गुजरे हैं, इन लाइनों को लिखते वक्त मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ। मुझे तो बड़ा संभल करके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी दुख को झेल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप इस गज़ल के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहें 2 शब्द लिखिएगा ज़रूर। आपके शब्दों से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, राइटर को भी प्रेरणा मिलती है और
आपके विचारों से हम अवगत होते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।